हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेज विद देव। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस। ओके, डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है? तो अगर वर्ड से जाना जाए तो डायबिटीज़ मतलब होता है, डायबिटीज़ वर्ड जो है पॉलीयूरिया प्लस ग्लाइकोसूरिया होता है, और मेलाइटस बोला जाए तो शुगर। ओके, तो बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और उसमें क्या होता है कि डेफिशिएंसी हो जाता है किस चीज़ के, इंसुलिन का। ओके, तो बॉडी में अगर इंसुलिन का मात्रा कम हो गया तो डायबिटीज़ का कंडीशन मतलब कि वो रेज कर सकता है। और इसका अगर सिंपल डेफिनेशन बताया जाए तो ये एक मेटाबॉलिज्म डिस्टरबेंस है। तो मेटाबॉलिज्म डिस्टरबेंस क्या होता है? तो बॉडी में जो केमिकल प्रोसेस, एक मेटाबॉलिज्म मतलब होता है केमिकल प्रोसेस, जिससे क्या होता है कि जो हम लोग खाना खाते हैं उसको एनर्जी में चेंज होता है। ठीक है, तो उसका डिस्टरबेंस को हम लोग कह सकते हैं डायबिटीज मेलाइटस। तो किस चीज़ का डिस्टर्बेंस होता है? हम लोग क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। तो अगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का, तो क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटस। ओके, तो साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होंगे डायबिटीज मेलाइटस के? तो साइन एंड सिम्टम्स मतलब लक्षण क्या क्या होंगे? तो लक्षण क्या होगा? सबसे पहला लक्षण होगा कि हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा। तो हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब क्या हुआ? हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज, तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा कि पॉलीयूरिया होगा, मतलब यूरिन का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर होगा पॉलीडिस्पिया, पॉलीडिस्पिया मतलब प्यास ज़्यादा लगेगा। और होगा पॉलीफेजिया, तो पॉलीफेजिया में भूख ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और लक्षण देखा जाए तो उसमें थकान होगा, वीकनेस रहेगा और फैटीग रहेगा। ये सब हो गए साइन एंड सिम्टम्स किसके? डायबिटीज़ मेलाइटस। अब हम लोग देखेंगे डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, मतलब कि डायबिटीज़ मेलाइटस का पता लगाएंगे कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे फास्टिंग ब्लड शुगर। तो फास्टिंग ब्लड शुगर देखेंगे कि फास्टिंग में अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से पहले जो ब्लड सैंपल लेंगे उसमें हम लोग शुगर चेक करेंगे। तो अगर 99 है, 99 से कम है तो नॉर्मल है। ओके, अगर 100 से 125 है तो उसको हम लोग प्री डायबिटिक मेलाइटस बोलेंगे कि डायबिटिक मेलाइटस हुआ नहीं है लेकिन उसका पहले का फेज है। ओके, उसको प्री डायबिटिक मेलाइटस बोलते हैं। और अगर 125 से ऊपर है तो मतलब कि वो पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस हो गया है। दूसरा कैसे चेक करेंगे? हम लोग खाना खाने के बाद आफ्टर ब्रेकफास्ट या आफ्टर मील हम लोग 2 घंटे बाद हम लोग रैंडम ब्लड शुगर लेंगे, रैंडम ब्लड सैंपल लेंगे, उसमें चेक करेंगे। तो उसमें क्या है कि अगर तो उसमें क्या है कि अगर 100 से 140 के बीच में अगर आया लेवल, ठीक है, तो उसमें क्या है? वो नॉर्मल है। ओके, और अगर 141 से लेकर 199 के बीच में आया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्री डायबिटिक मेलाइटस। ओके, और अगर 199 से ऊपर है मतलब 200 है या 200 से ऊपर है तो वो पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पता लगाएंगे कि डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट को है या नहीं। अब हम लोग जानेंगे इसका मैनेजमेंट कि डायबिटीज मेलाइटस को ठीक किया कैसे जाए। ठीक है, तो मतलब इसमें तो इसका चार दो तीन प्रोसेस है। पहला तो हम लोग को डाइट मेंटेन करना है, दूसरा एक्सरसाइज है, और तीसरा ये मेडिसिन है। ठीक है, और चौथा इंसुलिन है। तो आज हम लोग मेडिसिन और इंसुलिन के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे डाइट और एक्सरसाइज के बारे में कि क्या डाइट रखा जाता है एक डायबिटिक पेशेंट को और उसमें एक्सरसाइज में क्या क्या किया जाता है। ठीक है, तो डाइट का देखा जाए तो डाइट नॉर्मली जो होता है, हम लोग नॉर्मल पर्सन जिसको डायबिटीज़ नहीं है वो मतलब कार्बोहाइड्रेट का मात्रा डेली 60 to 80% में लेते हैं। प्रोटीन का जो है 10 से 20% में लेते हैं, और जो फैट है वो 5 से 15% लेते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो मतलब कि नॉर्मली जो पर्सन का है वो ये सब है। लेकिन अगर कोई पेशेंट है डायबिटीज़ मेलाइटस का तो उसको कैसे लेना है? तो उसको जो कार्बोहाइड्रेट का मात्रा है उसको हम लोग को रेड्यूस करना है। उसको कब कितना लाना? 50% में। ओके, और तो अगर कार्बोहाइड्रेट का मात्रा कम किए तो प्रोटीन और फैट को ऑटोमेटिकली बढ़ाना पड़ेगा। तो उस समय प्रोटीन हम लोग को 25% लेना है और फैट को भी 25% लेना है। ओके, तो रेशियो क्या बना? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का 2:1:1, मतलब 50% कार्बोहाइड्रेट, 25% प्रोटीन और 25% फैट। ये डायबिटिक पेशेंट का डाइट रहेगा। ओके, अब एक्सरसाइज देखा जाए तो एक्सरसाइज जो है उसको मिनिमम 5 टाइम्स इन अ वीक करना, एक सप्ताह में 5 बार करना है। और मैक्सिमम जो टाइम रहेगा वो 30 to 45 मिनट्स रहेगा। 30 से 45 मिनट का एक्सरसाइज करना, ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि उसका रिस्क हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया का, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो ग्लूकोज का ज़्यादा कंजप्शन होगा। ओके, तो ज़्यादा कंजप्शन होगा तो बॉडी में हाइपोग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज की मात्रा कम हो सकती है अचानक से, इसीलिए हम लोग को अवॉइड करना है। हम लोग को लाइट एक्सरसाइज करना है। लाइट एक्सरसाइज को हम लोग आइसोटोनिक एक्सरसाइज बोलते हैं।
तो हम लोग को आइसोटोनिक एक्सरसाइज करना है, लाइट एक्सरसाइज करना है। हम लोग को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज नहीं करना है। आइसोमेट्रिक मतलब क्या हो गया, हैवी हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है हम लोग को। कम एक्सरसाइज करना है, लो एक्सरसाइज 30 to 45 मिनट, लाइट एक्सरसाइज मतलब वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, ये सब करना है। और हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है, आइसोमेट्रिक हम लोग को अवॉइड करना है। ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम लोग को एक्सरसाइज कब करना है, हम लोग को एक्सरसाइज आफ्टर ब्रेकफास्ट करना है। मतलब कि कुछ खाकर, एक मील लेकर, छोटा ही मील लेकर करना है। हम लोग को खाली पेट या फिर विदाउट ब्रेकफास्ट या बिना कुछ खाए नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि उससे रिस्क है हाइपोग्लाइसेमिया का, ठीक ना। तो हम लोग को क्या करना है, और ड्यूरेशन कितना, 30 to 45 मिनट्स। और करना क्या है, लाइट एक्सरसाइज। लाइट एक्सरसाइज में क्या क्या आ गया, जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग। और रनिंग भी स्लो रनिंग, फास्ट रनिंग नहीं करना है। ओके। ताकि बॉडी में बहुत जल्दी से कंजप्शन ना हो ग्लूकोज का। तो हम लोग को हल्का हल्का ही जॉगिंग टाइप का लाइट एक्सरसाइज, इसीलिए मैंने कहा आइसोटोनिक एक्सरसाइज करना है। ओके। डायबिटीज़ के बारे में और अगर जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, क्वेरी डाल सकते हैं, अपना प्रॉब्लम डाल सकते हैं। और दूसरा, डायबिटीज़ तो डायबिटीज़ के बारे में बहुत बड़ा ही, खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में बहुत सारा चीज़ डिस्कस करने को है। और बाकी अगर ड्रग्स वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सा मेडिसिन यूज़ होता है, तो अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट है तो उन्हें तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि प्रिस्क्रिप्शन करवा ले, डॉक्टर से जाके प्रिस्क्राइब करवा ले, वो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। और अगर कोई स्टूडेंट्स है, नर्सिंग स्टूडेंट या मेडिकल स्टूडेंट, अगर वो इंटरेस्टेड है तो डीएम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।